हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली कल्पना क्रिएटिव व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं कल्पना हिमाचल से। मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलते हैं डेली व्लॉग्स। और वीडियो शुरू करने से पहले आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आ रही है और आएगी, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। कमेंट में भी शेयर कीजिए कि कैसे लगते हैं व्लॉग्स। पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप कहाँ से हैं ये भी, अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तब भी। तो यहाँ पे गाइज हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। सो आज जो है सुबह सुबह ही ना हमने जो है थोड़ा बहुत सफाई का हमारा प्लान बन गया, क्योंकि कल जो है कुछ गेस्ट आने हैं घर पे लंच पे, तो उस वजह से आज हम सुबह से ही सफाई में लगे थे। कपड़े भी जो है वॉशिंग को डाल दिए थे। और यहाँ पे मैं ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारा टेबल है इसे साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड देखिए, ये भी बहुत सारी चीज़ें थी, छोटे छोटे जो कागज़ वगैरह होते हैं ना कई बार काम के, तो वो देख रहे थे, वो छांट रहे थे, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं लगता है। तो वो यहाँ बैठे हैं और पूरे रूम की हालत देखिए किस तरह से। बाय द वे सोफ़ा कवर वगैरह मैंने जो है सेट कर दिया था। और दीवान बेड में जो है मोटे वाला जो होता है ना, वो गलीचा काइंड ऑफ, वो बिछा दिया था। मतलब पतली बेडशीट हटा दी है, क्योंकि सर्दियाँ आ रही है ना अब, तो उस वजह से। और सफाई दिवाली के बाद की भी नहीं थी, थोड़ी थोड़ी सी, तो मैं कहा चलो आज जो है कर लेते हैं। और होता ही है ना, कोई गेस्ट घर पे आए और सबसे अगर थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा माहौल लगे ना, इधर उधर थोड़ा सा अच्छा लगे, नीट एंड क्लीन लगे घर आपका, चाहे छोटा भी है ना घर आपका, अगर नीट और क्लीन हो तो अच्छा लगता है आने वाले को भी, और ख़ुद को भी अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है। नहीं तो मन में ऐसा ही लगा रहता है कि हाँ सफाई नहीं हुई है, ये नहीं हुआ है। और थोड़े से स्पेशल गेस्ट थे मेरे फादर इन लॉ के फ्रेंड, तो इस वजह से हमने जो है सोचा आज जो है फटाफट से सफाई में लग जाते। पहले जो है शाम का था उनका आने का, बट अब जो है पोस्टपोन हो गया, कल आएंगे। तो हमने सोचा सफाई अपनी तरफ से करके रखते हैं, और कल से जो है पड़ोस में शादी है वो भी शुरू हो जाएगी। सो आपके साथ अगर हम गए तो थोड़ा थोड़ा जो है, वैसे तो जाएंगे, अगर नहीं पर आपके साथ थोड़ा थोड़ा मैं ज़रूर शेयर करूँगी मैरिज का। तो और यहाँ पे आदि की दादी ने जो गिफ्ट की थी ना कार, तो उसके लिए मैं स्पेशल जगह बनानी थी मुझे। तो मैं कहा सबसे पहले अपना जो है जो टेबल है उसे क्लीन कर देती हूँ। और एक्चुअली होता है ना बच्चे के साथ, हम बहुत सारे हम खिलौने वगैरह आदि के पता नहीं क्या क्या रख देते हैं टेबल पे। और अब हमारा ये है कि बहुत कम खाते हैं टेबल पे खाना। सो बहुत कम, हम जो अंदर वाले रूम में वहीं ज़्यादा खाना मतलब बैठ के पसंद करते हैं। कई बार हो जाता है कि कोई हम चारों में से कोई एक बाहर बैठ जाए, और वैसे जो है अंदर वाले रूम में ही खाते हैं। बट इस तरह से गेस्ट कोई आए तो हाँ, उनको तो ऑब्वियसली जो है यहीं पे सर्व करते हैं, तो होता ही है ये। तो उस वजह से जो है थोड़ी सी सफाई वो अच्छे से मैं कर रही थी। और यहाँ मम्मी भी आ रहे थे, वो भी बता रहे थे मुझे कि हाँ ये चीज़ यहाँ करनी है, ये चीज़ ऐसी रखनी है। सो हो जाता है ना सबका। अब जब स्पेशल गेस्ट कोई आ रहा हो तो होता ही है, थोड़ा सा फोकस रहता ही है अच्छे से सफाई में। यहाँ हस्बैंड और मैं बातें कर रहे थे और हंसी मजाक चला था। आदि इस टाइम पे जो है वो अपने दादू के पास था, तो डैडी जो है बाहर घुमा रहे थे आदि को। तब तक हम जो है ना तीनों लगे हुए थे यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा जो है मिलजुल के काम करने। और बस टाइम इस टाइम बता दूँ आपको, तो 10 बजे के अराउंड हो रहा था। हाँ 10 बजे के आसपास हो रहा था। तो अभी जो है कुछ भी जो है एक्स्ट्रा काम नहीं किया था मैंने। सबसे पहले मैं यहीं पे आई और यहीं पे लग गई, मैं कहीं से ही कंप्लीट कर दूँ। सो आज मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम होने वाला है, मतलब काफ़ी टाइम हो जाएगा हमको। सो आज मैंने झाड़ू वगैरह अपने रूम में भी बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं किया था। मतलब अभी जस्ट हमने आए यहाँ पे और जो है लग गए थे थोड़ा बहुत सफाई करने। वैसे तो डेली बहुत सारी क्लीनिंग हो जाती है, बट होता है ना जो अच्छे से डीप क्लीनिंग होती है, तो वो जो है प्रॉपर तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें हेल्प चाहिए ही होती है। तो और अकेले ये काम बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, स्पेशली बच्चे के साथ। तो यहाँ पे जो है मम्मी भी बैठे थे, वो भी थोड़ा सा बता रहे थे, और जो है हस्बैंड भी वो भी थोड़ी हेल्प कर रहे थे। स्पेशली जो ये कागज़ वाला काम होता है ना, ये मुझसे बिल्कुल नहीं होता है। और फिर जो इधर उधर चीज़ें हो जाए ना, फिर मैं भूल जाती हूँ। और होता है ये चीज़ें कि आप जो फिर मिसप्लेस हो जाए चीज़ें, तो फिर बहुत अजीब लगता है अगर टाइम पे ना मिले। स्पेशली जो ये डॉक्यूमेंट्स या कुछ इस तरह से छोटी छोटी चिट्स में भी जो है कई बार नंबर लिख लेते हैं, तो वो जो है गुम हो जाती है। तो मैं ये काम तो ना मैं बिल्कुल पकड़ती ही नहीं हूँ इस चीज़ से मैं दूर ही रहती हूँ। और क्योंकि सच में मिसप्लेस हो जाती है ना, तो फिर जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता है जब एंड टाइम पे चाहिए होती है। तो ये सबके साथ, मुझे लगता है सबके साथ ये इशू रहता है। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, तो ये आप ही देखो, आप ही रखो इन्हें, ताकि बाद में फिर, क्योंकि हस्बैंड फिर बाद में मुझे बोलते रहते हैं कि हाँ ये रख दिया वो रख दिया। और होता ही है, क्योंकि इतने काम होते हैं ना,
और स्पेशली जो एक वुमेन होती है ना घर की, बहुत ज़्यादा चीज़ें सब उन्हीं को ढूंढते हैं, और चाहे घर पे जो भी चीज़ हो कि हाँ, और लास्ट में बोलेंगे भी उन्हीं को कि तुमने रखी थी, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए मैं कहा ये आप ही चीज़, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही लो। और आज धूप का भी बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, अजीब सी धूप लगी थी, अच्छी वाली धूप नहीं थी। और थोड़े कपड़े भी वॉश करने थे, तो बहुत मतलब ठंड सी भी लग रही थी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। और धूप जो है वो, उसका टाइम जो है आने का 11 सवा 11 हो चुका है, पहले 10 बजे के राउंड आ जाती थी। और दिवाली के टाइम भी हमने बहुत अच्छे से, मतलब उस टाइम भी ज़्यादा अच्छे से हमने नहीं की थी सफाई, और बट जो अभी सोचा कि चलिए बहाना भी है तो कर लेते हैं। और काफ़ी ज़्यादा मतलब थकावट हो जाती है, बाकी डेज़ में ना टाइम ही नहीं लगता है। और होता भी यही है, जब आपके घर में इस तरह से कोई आने वाला हो या कोई पर्पज़ हो या कोई फेस्टिवल हो, तभी आप जो है आपका फोकस सफाई पे जाता है। सबके साथ यही होता है। और मुझे लगता है कि जो है वैसे डेली बेसिस पे भी हम करते रहते हैं, पर डीप क्लीनिंग जो है अच्छे से इसी टाइम पे होती है। सबके साथ ही होता है, जब कोई आने वाला हो उसी टाइम पे हम लग जाते हैं करने। बट ये अपनी तरफ से तो होता ही है ना कि थोड़ा सा जो है प्रेजेंटेबल लगे। और बस यहाँ पे ना मैं कैलेंडर देख रही थी, और ये साल गाइस देखते ही देखते ना ये साल भी जाने वाला है, दिसंबर का महीना शुरू हो गया है। सो बहुत बुरा सा लग रहा है मुझे, सच बताऊँ तो। जब कल हम ऐसे डिस्कस करने लगे, और आज भी जो है मैं ये कैलेंडर जब देख रही थी ना, तो हस्बैंड को बता रही थी कि दिसंबर लग चुका है, और साल का लास्ट मंथ है ये, इसके बाद जो है जनवरी आ जाएगी। तो बहुत सरप्राइजिंग था, अजीब सा लग रहा था, क्योंकि स्पेशली दुख इसलिए हो रहा था ना क्योंकि आदि बड़ा हो रहा है। अब नेक्स्ट ईयर जो है वो 2 इयर्स का हो जाएगा सितंबर में। तो बहुत अजीब सा लग रहा है, मतलब टाइम जो है बहुत स्पीड से जा रहा है, अब ऐसा लगता है। तो बहुत इमोशनल सा मेरे को ना, बहुत अंदर से ना अजीब सी फीलिंग आ रही थी। अंदर से बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था कि मतलब जो अभी उसके मोमेंट्स हैं ना। और आजकल फेसबुक पे एक पोस्ट भी है, वो भी बहुत वायरल हो रही है, बहुत सारे लोगों ने शायद वो देखी होगी। उसमें था कि अपने मतलब जो माँ बाप है ना, पूरी ज़िंदगी जो है बच्चों के पीछे भागते हैं, और ये सच बात है। मतलब अभी जो बचपन है ना, वो कभी जो है वापस नहीं आता है। बाकी चीज़ें हो जाती है, बट बचपन जो है कभी वापस नहीं आता है बच्चों का। इसीलिए अपने बच्चे के साथ हग करके सोएं, और अच्छे से जो है उन्हें प्यार करें, अपने पास रखें, स्पेशली जब वो छोटे हैं, क्योंकि यही टाइम है जब आपके साथ रहेंगे। वो बड़े हो जाएंगे, फिर जो है अपनी अपनी लाइफ में मस्त हो जाएंगे। सबके साथ होता है, हमारे पेरेंट्स के साथ भी हुआ है, हमारे साथ भी यही होगा आगे। सो बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए मुझे दुख हो रहा था। तो इसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी किचन, अभी नहा के सारा काम, कपड़े वपड़े धो के, तो किचन रह गया था साफ़ करने को। तो मैं कहा चलो इसको भी कर लेती हूँ। ये सबसे लास्ट में किया मैंने, टाइम हो रहा था 3:30 बजे के आसपास। तो सब ने लंच कर लिया था, मैंने भी कर लिया था, तो सिर्फ किचन क्लीन करने को था। उससे पहले मैंने सोचा नहा लूँ, कपड़े धो लूँ। किचन तो ऐसे साथ साथ हो जाता है, किचन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पे थोड़े बर्तन जो छुपा के थे वो मैंने निकाल दिए हैं। और हस्बैंड के साथ भी मैं साथ साथ बात कर रही थी, वो बाहर थे। और बस थोड़े बहुत बर्तन थे ना क्लीन करने को, उन्हें मैं अब क्लीन कर दूँगी। और आज मैंने सोचा अच्छे से किचन को भी जो है वो क्लीन कर देती हूँ। बाहर का तो कर दिया है साफ़। और अगर हो जाता है ना कई बार आपके गेस्ट अगर किचन में भी एंटर हो गए, थोड़ा सा साफ़ हो, स्पेशली सिंक वाला एरिया। मतलब मैं बहुत जगह कई बार होता है ना, कई बार आप कहीं जाते हो, सिंक वाला एरिया अगर ख़राब हो ना, अच्छा ना हो, तो देखने में बहुत अजीब लगता है। तो मैंने सोचा अच्छे से जो है सिंक एरिया को ना अच्छे से क्लीन करूँगी मैं। और बस इसके बाद साथ साथ बाहर भी देख रही थी, क्योंकि सामने ही जो है शादी की तैयारी वो भी चली थी, टेंट वेंट और चेयर्स वगैरह आज लगा रहे थे, तो वो भी चला था साथ साथ। तो बस इसके बाद जो है टाइम देखिए कितना ज़्यादा हो जाता है ना, अगर आप इस तरह से सफाई का सोचो। और पिछले कल और इसके बाद ना शाम के टाइम मुझे, हमारा ऐसे भी प्लान बन गया था अभी इस टाइम पे कि जो है थोड़ा सा मार्केट जाना है, थोड़ा सा मार्केट घूमना है। तो देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि हस्बैंड को भी थोड़ा सा काम था और मम्मी को भी काम था। वैसे मुझे तो कोई काम नहीं है, बट ऐसे ही चलो थोड़ा उनके साथ कंपनी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि चलिए मैं भी देखूँगी। बाकी अभी श्योर नहीं है, थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि क्या बनता है। फ़िलहाल तो मैंने सोचा कि बर्तन हैं थोड़े से, इन्हें क्लीन कर देती हूँ। आदि अभी इस टाइम पर सोया था, तो आदि के पापा को मैंने बिठा दिया था आदि के पास में, कहा आप देख लो, और जब तक उठेगा तब तक मैं जो है ये काम कर लूँ। और आज तो बिल्कुल भी जो है टाइम नहीं लगा, ज़रा सा भी। तो अब देखते हैं इसके बाद अगर टाइम लगा, वक्त लगा, तो जाने का प्लान बनाएंगे। अदरवाइज़ जो है वो रह जाएगा, फिर कल परसों देखेंगे। 2-3 दिन हम बिज़ी हैं थोड़ा,
यहाँ पे हो रहा था शाम के 3:30 बजे के आसपास, किचन से फ्री हुई और सडन से प्लान बन गया कि हाँ थोड़ा सा घूम के आते हैं, मार्केट जाके आते हैं। मम्मी को काम था और हस्बैंड को भी काम था। चल मैं कहा चलो मैंने भी क्या करना अकेले, तो बस आदि और मैं भी जो है, आदि को तो मैं घर के कपड़ों में ले गया क्योंकि हमें जो उतरना नहीं था गाड़ी से। और मम्मी और मेरा प्लान था कि अगर जल्दी फ्री हुए तो थोड़ा सा लवी ग्राउंड वहाँ पर जो है कुछ चीज़ें जो है देख लेंगे। तो यहाँ पे ना मैं कुछ पैसे डाल रही थी अपने साथ में। हमेशा जो है कई बार खाली चली जाती हूँ और हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि तू जो है मौके का फ़ायदा उठाती है, मतलब मुझसे ही जो है हमेशा कभी भी अपने पैसे तो डालती ही नहीं। और मैं सच में ऐसा करती, जब हस्बैंड साथ होना होता ही है ना, एक जो है हस्बैंड के साथ जब जाते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स माइंड होके जाते हैं। तो आज मैंने सोचा चलिए डाल के रखती हूँ कुछ पैसे, और क्या पता काम आ जाए। और ये होता है सबके साथ, पता नहीं सबके साथ तो, बट मैं तो ऐसा ही करती हूँ। हस्बैंड के साथ जब भी कहीं जाऊँ तो अपना तो मैं कुछ नहीं ले जाती हूँ साथ में, वॉलेट ले जाती हूँ। वॉलेट होगा भी तो खाली होगा वो सो यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा रामपुर से थोड़ा सा आगे निकल गए थे। हस्बैंड को वहाँ पे थोड़ा सा काम था। तो यहाँ पे ना बेचारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल होते हैं ना वो लेबर वाला काम करने वाले, बड़ा दुख होता है उनको देख के। तो ये इनका एरिया है, स्पेशली ये वाला जो यहाँ से है। तो बस थोड़ा सा हम आगे निकल गए। आदि भी जो है बहुत मज़े करा था, तो इसको तो मैं घर के कपड़ों में ही ले गई थी। और मैं कहा चलो हस्बैंड के साथ अगर जाना होगा तो इसे हम छोड़ देंगे उनके पास 6 बजे के आसपास का। और हम जो है पहुंच गए थे थोड़ी देर पहले, फिर चाय वगैरह पी और अभी जो है मैं आदि को सुला रही थी। और ट्यूशन वगैरह भी मैंने अटेंड कर ली, आज जल्दी कर ली थी, और मतलब 5 से 6 बजे तक, क्योंकि आज जो है कुछ बच्चे एब्सेंट थे, उस वजह से जो है फिर जल्दी मैं फ्री हो गई। तो 6 सवा 6 बजे के आसपास टाइम हो रहा है, चाय वाय हो गई है हमारी। अब जो है मैं ब्लॉग को भी एंड करती हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आप लोगों को बाय बोल दूँ। सो गाइस, अगर आप पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और वीडियोस पसंद आ रही है लाइक शेयर करना ना भूलें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट में ज़रूर शेयर किया कीजिए कि ब्लॉग कैसे लगते हैं आपको। सो कल मिलूँगी, थकावट बहुत हो गई है प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव।